प्रशासन की भी, कि आखिरकार पुलिस प्रशासन के वहाँ होने के बावजूद भी वहाँ पर देखिए रश कैसे है कि अगर वहाँ से ये लोग नेगेटिव आ भी गए तो क्या उनमें से कहीं पॉजिटिव की लहर अपने साथ नहीं लेके आएंगे। हम कोविड की बात कर रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी पता चल रहा है कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। रात्रि का लॉकडाउन तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, पर क्या रात्रि में लॉकडाउन का पालन होता है? और जिस तरह से लखनपुर में लोग आ रहे हैं उस तरीके से देखा जाए तो क्या जम्मू कश्मीर में केसेस कम होंगे या ज़्यादा होंगे? अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, पहले आप ये विजुअल्स देखिए, उसके बाद आप इस चीज़ का अनुमान खुद ही लगा लेंगे कि आखिरकार हमारे कहने का मतलब क्या है। अब ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये लखनपुर के ही हैं और लखनपुर में अब हर एक व्यक्ति की चेकिंग होती है। जो वहाँ से आते हैं उनके टेस्ट होते हैं। अगर, और ये भी ऐसे नहीं कि कोई भी आ रहा है और रैंडम चेकिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के वाइज चेक होता है कि भैया अगर आपने 20 डिस्ट्रिक्ट में से सांबा डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कठुआ में जाना है, अगर आपने जम्मू जाना है, उधमपुर जाना है, या डिस्ट्रिक्ट अब आगे आगे रियासी रामबन आगे आगे बढ़ते जाइए, या कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो सवाल ये निशान ये है कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट के एक डॉक्यूमेंट लेना होगा और उस डिस्ट्रिक्ट के वाइज ही आपको अपनी बात को आगे रखना होगा। पर अब क्या है, अब वहाँ पे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग सिफारिश के तहत, कोई अर्जेंट है इस तहत निकल जाते हैं। अब उनमें से कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग ऐसे ही जो निकलते जा रहे हैं। अब ये आंखें खोलने की ज़रूरत है। किस किस को? ये आंखें खोलने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल फैसिलिटीज़ को, और सबसे बड़ी बात है पुलिस प्रशासन को, कि आखिरकार जो आँखों से ओझल आराम से हो जाते हैं और यहाँ पे कोविड का अब खतरा नहीं बढ़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे SOPs का पालन नहीं हो रहा है, क्या ये इशारा नहीं कर रहा है कि भैया जहाँ से ये होना चाहिए कि यहाँ से कोविड आगे ना बढ़े, वहीं पे ही कोविड हर जगह पर पसरा हुआ है। तो फिर आप किस तरह से ये कह देंगे कि कोविड लखनपुर से जम्मू की ओर रवाना नहीं हो रहा है? सवालिया निशान। विजुअल से क्या अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि लखनपुर जो एक बॉर्डर है जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच का, वहाँ पर अब ये हो रहा है कि भैया आप अपने आप से अगर कहीं भी आपने ये सोच लिया कि आप कोविड से ग्रसित नहीं हुए हैं, वहाँ पर आइए और कोविड की सौगात अपने साथ में लेके जाइए। ये कोविड की सौगात बांटी जा रही है या लोगों को कोविड से दूर किया जा रहा है? सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप से ही ये सवाल पूछ ले, फिर उसके बाद जम्मू परिवर्तन की टीम भी यही सवाल पूछती है कि आप लोग वहाँ पे कोविड से लोगों को दूर कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे कोविड से ग्रसित ना हो, या खुद ही उनको कोविड की सौगात दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर आइए तो साथ साथ में जहाँ जहाँ पे भी जाते जाइएगा सभी को कोविड से संक्रमित करते हुए चलते जाइएगा। जनाब, ध्यान देने की ज़रूरत है, SOPs का पालन होने की ज़रूरत है। अगर SOPs का पालन वहाँ नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कोविड की केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स आहिस्ता आहिस्ता एक या दो आ ही रही हैं, उससे ज़्यादा ना हो जाए। जितना हो सके हम कोविड को संभाले हुए ही जिस तरह से रखे हुए हैं अभी तक, वैसा ही बना रहे माहौल, तो जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा ही आने वाले समय में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई बात ज़रूर आ जाती है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, या हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है, या हमारे पास किसी न किसी चीज़ की कमी है ही है, जिसकी वजह से आम जनता अपने बहुत ही प्यारे लोगों को खो देती है। अब वो केसेस दोबारा ना हो, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लखनपुर में ही ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।